बना लो, बना भी है, बना भी है, ठीक है, फेस के नहीं है कोई भी नहीं, लाओ कोई भी नहीं पंजाब के जो चीज़ हो रही है ये क्यों हो रही है, इसी चीज़ को कैटर करने के लिए हमारी जो भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने दिया एनपी कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक्स, जो कि 2010 में लॉन्च हुआ। इसके अंतर्गत ही जो हमारे हेल्थ ऑफिसर होंगे उनको पता होगा IDSP प्रोग्राम किया गया है IHIP। तो वो जो ये हमारा जो प्रोग्राम था ये किसके लिए था, CVD या स्ट्रोक को कंट्रोल करें, जिसकी रेशियो 10 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मिशन है कि 2000 ऑनरेबल गेस्ट DDC नगरी डॉक्टर श्री संदीप जी प्लीज DDC नगरी प्लीज। अब NCD क्यों करना जरूरी है, अवेयरनेस नहीं, दूसरा हर गरीब या कोई कॉमन वुमन जो है हेल्थ फैसिलिटी में नहीं पहुंच पाती, जो है सारे ग्रां च होगा घर घर पीड़ पीड़ है तो भी गैस हुई दी, लत्त पीड़ है गैस हुई दी है। जोड़ा ये सिस्टम है ना जिन्ना भी सारा ये कारण क्यों होता कि वो जी मेडिसिन है वो साइड इफेक्ट के कारण बड़ी अनंत किस्म की बीमारियां। मेक इंडिया डेवलप एंड सेल्फ रिलायंट बाय 2047, रिमूव एनी ट्रेस ऑफ यूनिटी एंड रिस्पेक्ट दोज who protect the country duties of a citizen। Thank you। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं और मंच पर विराजमान बाकी मेरे स्टाफ के मेंबर, आप सबका मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन। का मतलब होता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर हम ब्रॉडली डिजीज़ को क्लासीफाई करें तो हम डिजीज़ को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक इंसान अगर उससे ग्रस्त हो तो उससे दूसरे इंसान को भी ये डिजीज़ जो है ये स्प्रेड हो सकती है या वो उसके कांटेक्ट में आ सकता है। इसके साथ ही हमारे जो आगे देखो भाई, हाँ इधर नालिए दा नवाब है, जदू दा भाईया असे छोड़ी दी शराब है। यारे भी किते दा साढ़े कोलों किनारा है, यारे भी किते दा साढ़े कोलों किनारा है, टिंडा किया खाई खाई वो अदा गुजारा है। ठीक है, आंदियां कचीचियां पर चलदा नहीं चारा है, बनदा नहीं कुकड़ नहीं वो बनदा कबाब है, जदू दा भाईया असे छोड़ी दी शराब है। अदू दी की साडी सेहत रोंदी खराब है। नक रखदी है हर वेले चाड़िए जी, नक रखदी है हर वेले चाड़िए जी, गल्लां करदी है बावां लवा नी पाए लख है जी, सीधा नी दिंदी ओ एक ओ जवाब है, घरे च आई दा लेकिन खुशी दा सलाब है, जदों दी भाईया से छोड़ी दी शराब है। पींदे ही असते लहरा बहरा आंदियां ही, पींदे ते असते लहरा बहरा आंदियां, महफलां भी हुण नहीं हो यारे दियां बोंदियां, निंदरा भी असेगी हुण कल्ले नहीं हो पोंदियां, दोस्त मेरे सारे है। सत्ते सवेले राती रोटी वो खिलाते ने, शराबी खिला दी जल्दी खिलाओ इस वालों, फिर वो मेरे कन्ने मूँह भी नहीं लाते ने। ठीक है, निप्पल जियां मूँह विच दबाव है, जदों दा भाईया से छोड़ी दी शराब है। लड़ मेरा छोड़ी लड़ गुरुएं दा लाए दा, धागा मेरे गल उन गुरुएं दा पाए दा, धागे दा कमाल है या बुने दा जंजाल है, कदू मुँह धागा टुटना ते कदू खुलना ये नकाब है, जदू दा भाईया से छोड़ी दी शराब है। थोड़ी जी जिंदगी भलेचे च पाई दी,
थोड़ी जी जिंदगी भलेचे च पाई दी, एक दिन बनानी है जेड़ी तुसें राई दी। दिन पूरे होने जेले फिर होना नहीं बचाव है, खाई लाओ खिचड़ी मड़ो होनी खराब है। जदू दा भाई आसे छोड़ी दी शराब है। ये बड़ा जरूरी है। खुशी साड़ी अदू मिट्टी छोड़ी, लाल परी छोड़ी बोतल दुद्धे वाली धोई ही। अदू मेरी जिंद हुण दिया दी जवाब है, जदू दी भाइयां से छोड़ी दी शराब है। लास्ट मेरा जो जदू दी छोड़ी दी घर खुशी है समाई दी, घर साडे हर वेले लक्ष्मी रोंदी आई दी। मुक्की दी लड़ाई है मुक्के दा तनाव है, घर बनी गया दा भाई मोतिया गुलाब है। जदू दा भाई आसे छोड़ी दी अदू दी मेरी सेहत रोंदी खराब है। थैंक यू जी। देखा जा रहा कि एनसीडी का कार्यक्रम रखा गया, कैंप रखा गया था, क्या कहेंगे लोगों को लेकर, क्योंकि आज की इस लगातार लो डिप्रेशन में है, शुगर बीपी हाई जैसी बीमारियां हैं, तो क्या कहेंगे इसको? जय भीम जय भारत। आज जो नगरी हमारा यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे नॉन कम्युनिकेशन डिजीजेज जो थे उनका स्क्रीनिंग का एक मेगा कैंप रखा गया था, जिसमें कि लोगों को अपील की गई थी बढ़ चढ़ के यहाँ पे आएँ, स्क्रीनिंग कराएं। नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो छुआछूत से नहीं फैलती हैं, जैसे बीपी का हो गया, शुगर हो गया, या फिर हार्ट की जो डिसीजेज थी उनके बारे में उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और लोगों को उसके जो मेडिसिन है वो भी यहाँ से प्रोवाइड कराई जाएगी। आज यही है जो आजकल का लाइफस्टाइल है, उसको देखते हुए यहाँ पे रखा गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़कर आजकल मात्रा में सामने आ रहे हैं केसेज ऐसे, तो इसलिए इनको बढ़ा के इसके लिए आज एक कैंप रखा गया था। जी धन्यवाद। फिर एनसीडी कैंप का आयोजन किया गया था, क्या कहेंगे लोगों को, क्योंकि काफ़ी आज के इस समय भाग दौड़ जिंदगी में काफ़ी लोगों को डिप्रेशन है, शुगर बीपी ऐसी बीमारियाँ हैं, तो क्या कहेंगे? जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आज हमने एनसीडी अवेयरनेस कम डायग्नोसिस का जो ट्रीटमेंट कैंप एक लगाया हुआ हमने, डीसी साहब ने इनाग्रेशन किया, हमारे साथ बीडीसी और डीडीसी मेंबर भी थे जहाँ के, उन सबके सहयोग से हम एक एज ए CMO मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका नगरीय अस्पताल जो बिल्डिंग बहुत अच्छी बनाई हुई है, 3 फ्लोर बिल्डिंग है, तो इनका जुडिशियस यूज़ किया जाए। साथ साथ में एनसीडी कैंप का जैसे हम बोलें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जितनी भी हैं वो एपिडेमिक की तरह हमारे अंदर हमारे समाज में घर कर रही हैं। कोरोना से भी ज़्यादा बदतर ये आगे रिजल्ट देगी अगर हमने इस वक्त कंट्रोल नहीं किया। तो उनमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है, कैंसर है, तो जितनी भी बीमारियाँ जो हैं इंक्लूडिंग कि छाती की जितनी भी लंग डिजीज़ खासकर कोरोना के बाद ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। उसी के लिए अवेयरनेस के लिए कि लोगों में एक जागरूकता पैदा हो, खान पान उनका बदले, थोड़ी एक्टिव एक्सरसाइज करें, योगा की तरफ जाएं, अपने ट्रेडिशनल फूड की तरफ जाएं रादर दैन की जंक फूड जो खाते हैं। इन्हीं चीज़ों से ये बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। और बच्चों में भी पहले 50 के ऊपर होती थी, अभी 30+ का हमने ऑलरेडी स्क्रीनिंग कर ली है। तो बच्चों में भी अब हमने एक टारगेट बदला है कि 19 के बाद 19+ जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसको भी स्क्रीन आउट करेंगे, क्योंकि मोटापा बहुत ज़्यादा है। तो इसी का अवेयरनेस के लिए हमने आज कैंप भी लगाया हुआ है। डिफरेंट स्पेशलिटी के डॉक्टर भी आए हुए हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं, शुगर फ्री टेस्ट कर रहे हैं, यूरिन टेस्ट कर रहे हैं, वजन वगैरह, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या क्या होनी चाहिए। साथ साथ में और आयुष्मान भारत को भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि ये भी बीमारियाँ जितनी भी हैं इनका इलाज हमारे अस्पतालों में दाखिल होने के बाद कार्ड से किया जा सकता है फ्री ऑफ कास्ट। तो मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री। हमने हर एक सेंटर में, सिर्फ सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी ये फ्री हम दे रहे हैं, दवाइयाँ भी फ्री दे रहे हैं, बीमारियों की टेस्ट भी फ्री कर रहे हैं। तो ये सारा एक कैंपेन जो हमने ऑनलाइन भी शुरू किया हुआ है कि जितने भी मरीज आएंगे उनको ऑनलाइन हम पोर्टल पे डेली रिपोर्टिंग करेंगे, लोगों का फॉलोअप करेंगे, लोगों को फ्री दवाइयाँ और टेस्ट बांट के। तो इससे बहुत अच्छी एक शुरुआत है, आगे आगे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा तो और लोग सेहतमंद होंगे। साथ साथ में योगा का जैसे डे मनाया था हमने 21 जून को, उसके बाद योगा स्पेस और फॉलोअप जो है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में लोगों को करवा रहे हैं हम कि लाइफस्टाइल जो हमारा पुराना लाइफस्टाइल था, एक ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल था, पुराना खाना था, उन चीज़ों को लोग अडॉप्ट करें और एक अच्छे सेहतमंद ज़िंदगी जिएँ। समझ आ रहा है कि बड़े कम समय में इस कार्यक्रम को किया गया है, तो अगली बार कब कितनी जल्दी ये कार्यक्रम देखेंगे? देखिए हमारा जो हर एक जैसे 5 मेडिकल ब्लॉक हैं, हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, तो हर जगह हम ये बाय रोटेशन शुरू करेंगे। तो तकरीबन 6 महीने में एक बार हर जगह ये कैंप हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन बिटवीन कैंसर का भी हमने टाई अप किया है कि कैंसर स्पेशलिस्ट कठुआ में कम है, तो मैंने बत्रा हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके एक अवेयरनेस ड्राइव शुरू की है जिसमें कैंसर के स्पेशलिस्ट स्पेशली हम लाएंगे। तो उसमें हीरानगर, बिलावर ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया, कठुआ प्रॉपर हमने कवर कर लिया, महानपुर में और बसोली में भी कर लिया। तो नगरी में भी जल्दी है कैंसर स्क्रीनिंग कैंप भी हम लगवाएंगे। तो
तो लोगों का जागरूकता अच्छी, पहले लोग जल्दी आगे आएँ, अर्ली डायग्नोसिस हो, उसके लिए बहुत हमारी कोशिश रहेगी और ये हम जल्दी ही एक और कैंप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। सर, डिस्ट्रिक्ट आपकी तरफ से और उप जिला हॉस्पिटल की तरफ से प्रयास किया गया कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन रहे और लोग उसका फ़ायदा ले सकें, लेकिन कुछ दिन पहले देखा जा रहा था कि डॉक्टर जो है वो समय पे नहीं पहुँच पाते हैं। हाँ, उसका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगली कार्रवाई क्या होगी? तो पहले मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना भी चाहूँगा कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसका नाम है, या CHC हम बोलते हैं, उसकी मेन 4 स्पेशलिटीज़ होती हैं कि उसमें फिजिशियन होना चाहिए, वो है, जहाँ पे गायनिकोलॉजिस्ट होना चाहिए, वो भी है, तीसरा एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए, वो भी है, और चौथा एक सर्जन की कमी है, वो हम जल्दी ही पूरा कर देंगे। ऑपरेशन थिएटर ऑलरेडी हमने चालू कर दिया है। जहाँ तक बाकी स्पेशलिटीज़ की बात है, जैसे आपने आर्थो की कही, स्किन वाली कही, आई की कही, अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर की कही, मशीनें हमारे पास, टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये पोस्टें सैंक्शन नहीं होती हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो वो सेक्रेटरी साहब की नॉलेज में, DC साहब की नॉलेज में ऑलरेडी हमने ला दिए और ये जल्दी ही पोस्टें, जब तक सैंक्शन नहीं होंगी प्रॉपर, कोई डॉक्टर जहाँ पोस्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमारे कठुआ के एक डॉक्टर अंकुश जी हैं, उनको हमने ट्रेनिंग दी है और अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने के लिए बोला है। तो आई थिंक स्लोली एंड स्लोली हमें जितने भी अभी 15-20 अल्ट्रासाउंड रोज़ कर रहे हैं, वो फिर भी उनको हिदायत दे दी गई है कि टाइम का आएँ और लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई लाइन में ना लगना पड़े और टाइम का उनका अल्ट्रासाउंड हो। ये ऑलरेडी हिदायत हमने दे दी है। थैंक यू सो मच। ये आज जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक मेगा स्क्रीनिंग कैंप का उद्घाटन किया गया है यहाँ पे नगरी में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, बढ़ी हुई ब्लड शुगर, कैंसर, कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आते हैं जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत टाइम तक अगर हम टेस्ट ना कराएं तो पता ही नहीं चलता है कि ऐसी कोई बीमारी हमारे शरीर को अफेक्ट कर रही है। तो इनका जो है मेन स्क्रीनिंग से इनके बारे में पता चलाया जा सकता है और इनका इलाज बड़ा आसान इलाज है। हर चीज़ की आजकल अगर आप देखें, ब्लड प्रेशर की दवाई लेने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर सकते हैं। शुगर अगर किसी को है तो शुगर की बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और ये हमारे सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट ये दवाइयाँ उपलब्ध हैं। मेन चीज़ ये ज़रूरी है कि हम लोग पता लगाएं कि किसको ये बीमारी है और सही टाइम पे पता चले ताकि हमारे शरीर को कोई नुकसान ना कर सके। इसी के लिए आज इस कैंप का उद्घाटन किया गया है। हॉस्पिटल नगरी है, यहाँ पे काफ़ी सारी सहूलतें ऑलरेडी उपलब्ध हैं, जैसे कि यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी यहाँ पे रेगुलरली उपलब्ध है, एक अच्छी भारी OPD यहाँ पे रोज़ होती है। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे एक सर्जन की कमी है, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की कमी है। जो सर्जन की कमी है यहाँ पे वो बहुत जल्द आप देखेंगे, मेरे को लगता है अगले कुछ दिनों में वो सर्जन की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। उसमें आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है कि किनको यहाँ पे पोस्टिंग सर्जन की करनी है। ऐसे ही यहाँ पे एक और उपलब्धि जो है कि 2 डायलिसिस की मशीनें नगरी के हॉस्पिटल में बहुत जल्द उपलब्ध होंगी। तो जो यहाँ पे किडनी के रोग के शिकार है उनको कठुआ जाकर या कहीं और जाकर प्राइवेट में इलाज कराने की जरूरत नहीं है, वो नगरी अस्पताल में ही अपना डायलिसिस करा सकते हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का यही एक जो है इंडेवर है कि इसको हम धीरे धीरे सारी सर्विसेज को सरकारी हर अस्पताल में प्रोवाइड कर सकें। तो नॉन कॉमन डिजीज़ की बात की जा रही है, कैंप लगा हुआ है, तो लोग जानना चाहते हैं कि जिला युक्त अपने को बेहतर कैसे रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ आज जितना प्रेशर है काम को लेकर, तो कैसे ठीक रखा जाए अपने आप को? अपने आप को ठीक रखने के लिए 2 ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं मेरे हिसाब से। एक हम क्या खाते हैं और एक हमारा रहन सहन कैसा है। क्या खाते हैं उसमें हमें जितने भी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, ख़ास तौर से जो डब्बों में बंद चीज़ें आती हैं या पैक्ड चीज़ें आती हैं जिसमें कि उनको पैक करने के लिए उसमें बहुत भारी मात्रा में चीनी या नमक डाला जाता है, तो उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें जितना हो सके ऑर्गेनिक अपनी रसोई में फ्रेश बना हुआ खाना अगर हम खाएं और एक रेगुलर एक्सरसाइज का शेड्यूल रखें, चाहे हम योगा करें, चाहे सैर करें, चाहे कोई एक्सरसाइज करें, तो उससे हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। नगरी जिला हॉस्पिटल में काफ़ी समय से मशीनें आई हैं, लेकिन कई मशीनों पर काम भी नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर जो हैं, लेटर डॉक्टर हैं, वो समय पर नहीं पहुंचते हैं। उनका कहना है कि वो रात को सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं, तो उनको लेकर क्या कहेंगे? ये आज यही सारी चीज़ों का मुआयना किया है। इनको जो हॉस्पिटल का टाइम है उसके हिसाब से सेवाएं पहुंचानी जरूरी हैं। ये एक पब्लिक सर्विस है, ये पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने में कोई भी ऊपर नीचे अनगहली हम लोग जो है उसको नहीं मान के चल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो आज के बाद वो नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो पब्लिक किसी MO साहब को या मेरे को अप्रोच कर सकती है। बरसात का मौसम चल रहा है, पिछले 2 बार नगरी को जोड़ने वाला छोटा मिनी पुल, काफ़ी पुराना पुल है, वो 2 बार ढह चुका है। तो उसको लेकर आपसे कुछ जवाब मिले थे, तो उन्होंने कल भी मांग करी थी कि इस पुल को जल्द ठीक किया जाए। तो कितनी जल्दी उस पर
एक्शन लिया जाएगा, कार्य किया जाएगा उसे? उसका जो डीपीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको बना लिया गया है और बहुत ही जल्द उस पर एक्शन करके उस पुल को जोड़ा जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।